नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा की गठबंधन सरकार को 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। आदमपुर का उपचुनाव है। कई मुद्दों पर बात करेंगे। मेरे साथ महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू हैं। कुंडू साहब, सबसे पहले आदमपुर का उपचुनाव है, आप किस तरीके से देखते हैं ये चुनाव हो रहा है? कुलदीप बिश्नोई ने अपनी नाराजगी के चलते इस्तीफा दिया था और अब ये चुनाव हो रहा है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस्तीफा क्यों दिया था, और उसके बारे में अनेकों टिप्पणियां आप सब मीडिया के साथियों के सामने सभी नेताओं की आई भी हुई भी हैं, और उसको आप भी बेहतर जानते हैं कि वो इस्तीफा क्यों दिया था। रही बात आदमपुर चुनाव की, तो आदमपुर चुनाव आज पूरा हरियाणा प्रदेश आदमपुर की जनता की तरफ देख रहा है, और आदमपुर की जनता का निर्णय इस प्रदेश में आने वाले जो है राजनीतिक लोगों को, राजनीतिक पार्टियों के बारे में लोगों का क्या ओपिनियन है और फ्यूचर में क्या रहने वाला है, उसको दर्शाने का काम करेगा। बड़ौदा उपचुनाव में आप काफ़ी सक्रिय नजर आए थे, क्या आदमपुर उपचुनाव में भी सक्रिय रहेंगे? देखिए, बड़ौदा चुनाव में सक्रियता मेरी आप सब ने देखी भी थी। बड़ौदा चुनाव में जो मेरा कैंडिडेट अगर वाकई में ही अगर वो चुनाव लड़ता, लेकिन जिस प्रकार का प्रेशर इन राजनीतिक पार्टियों ने चारों तरफ से जो बनाया, और मुझे बीजेपी को जिताने वाला एक जो है ना उनका एक मोहरा साबित करने का काम किया, जिसकी वजह से वहाँ हमें पीछे भी हटना पड़ा था, क्योंकि मेरा उद्देश्य था भ्रष्ट तंत्र के साथ में लड़ाई का, जनता के विकास और जनता को जागरूक करने का जो है ना एक एजेंडे पे मैंने वहाँ बड़ौदा चुनाव में कदम बढ़ाया था। लेकिन ये लोग इतने, इनकी रूट्स इतनी डीपली हो चुकी हैं कि लोगों को वो बात समझ में नहीं आ रही, और यही बात आज समझने की ज़रूरत है। आदमपुर चुनाव में लोगों की सोच क्या लोग उस बात का चिंतन करेंगे कि यहाँ जो राजघराने, जो मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बात करने की बात कह के नाराज़गी जताते थे और अपनी दावेदारी, आज उनकी दावेदारी कहाँ गई? यहाँ क्या वो मुख्यमंत्री के चेहरे बन गए इस पार्टी में आगे, या ये सिर्फ कुर्सी के लिए ललित हैं, या इनको अपने स्वार्थों या किसी प्रेशर में आकर जो है ना ये कदम उठाया है, या वो लोग राजनीतिक दूसरी दलों के लोग जो आज कैंडिडेट बन के आए हैं, जिन्होंने कितनी पार्टियां बदल बदल कर जो है ना चुनाव लड़ने का काम किया है, क्या उनकी सोच है सिवाय कुर्सी और चुनाव लड़ना ही उनका एजेंडे में है? उनके अपने कोई किसी प्रकार के उनके अपनी नीति और अपना कोई करैक्टर है ही नहीं क्या? किस सोच के साथ वो राजनीति करना चाहते हैं, ऐसी कोई मंशा है नहीं। सिर्फ एकमात्र लक्ष्य कुर्सी और चुनाव, यही एजेंडा है। इस बात को परखने और जांचने की ज़रूरत है आज आदमपुर के लोगों को। आदमपुर के लोगों को ये विश्लेषण करना होगा, क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है कि पहले बाप फिर बेटा फिर पोता, इन्हीं की प्रथा ये रजवाड़े शाही चलती रहे? क्या लोकतंत्र में ऐसा होता है कि उसी परंपरा के सहित उसको अपनी पुश्तैनी रजवाड़ा समझकर उस पर अपना अधिकार जमाए रखें? इस बात के लिए चिंता करने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ वोट डालें? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ भ्रष्टाचार के खिलाफ। सरकार की कार्यशैली क्या है, लोगों के प्रति सरकार का दायित्व क्या निभाया है, उन सब का चिंतन करके लोगों को अपनी वोट डालनी चाहिए। सरकार क्या उपलब्धियां गिनाकर जो है ना चुनाव के अंदर जो है ना लोगों के बीच में जाएगी? क्या ये उपलब्धियां गिनाएगी? आज अगर चुनाव है तो जो है ना ढाणी मोहब्बतपुर का जो स्कूल जो इन्होंने उसके अंदर बदल दिया था, चुनाव है तो उसको जो है ना वापस बहाल कर दिया। क्या बाकी प्रदेश में जो ये स्कूल तोड़े गए हैं, जो मर्ज किए गए हैं दूसरे स्कूलों में, लड़कियों के स्कूल ख़त्म किए गए हैं, क्या इसके लिए मतलब भाजपा का एजेंडा सिर्फ चुनाव के लिए, वोट के लिए काम करना है?
ये बहुत बड़े सवालात हैं। क्या भाजपा ने आज हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बुजुर्गों की पेंशन थी, जो तो चौधरी देवीलाल ने बुजुर्गों को एक सम्मान पेंशन दी थी, आज उसको लाखों बुजुर्गों की पेंशन काटकर जो आज जो इन्होंने काम किया है उसकी उपलब्धि गिनाने का काम करेंगे? क्या आज प्रदेश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर उसको गिनवाने का काम करेंगे? क्या आज प्रदेश में जो स्कूल बंद करके जो बेरोजगारी की प्रथा उसको गिनाने का काम करेंगे? क्या आज जो जिस प्रकार से किसान आज अपनी फसलों को लेकर आज बेमौसमी बरसात की वजह से जो उसकी फसल बर्बाद होगी, कपास की फसल है या धान की फसल है, पानी की वजह से जो ख़त्म होगी, बर्बाद होगी, सरकार बड़े बड़े दावे करती है स्पेशल गिरदावरी का और मुआवजा देने का, उसका धरातल पे कहीं नामो निशान है क्या? उसको लेकर वो करेंगे? पिछले सालों का मुआवजा जो बड़ी बड़ी बातें सरकार ने की थी गिरदावरी की, उनका कोई 5 पैसा किसानों को मिला क्या? उसकी एजेंडे को लेके लोगों के बीच में जाएंगे? कुंडू साहब, आपको विधायक बने 3 साल पूरे होने वाले हैं, कुछ वादे करके आप लोगों के बीच आए होंगे, क्या आप वो वादे पूरे कर पाए और कितना काम आप अपना करवा पाए हैं हल्के की जनता के लिए? देखिए, मैं तो अपने हल्के की जो ज़रूरतें, जो विकास हैं, उसको मैंने उठाने में, मेरे ख्याल आप सब जानते हैं, विधानसभा के अंदर हो या वैसे मुख्यमंत्री के सामने या मंत्रियों के सामने, मैंने अपने हर एक जो ज़रूरत मेरे महम हल्के की उसको उठाने का काम किया है। उसको ये तो आपके सामने इस पूरा प्रदेश के अंदर मेरी नहीं, ये तो सिवाय बातों के अलावा इस सरकार में धरातल पे विकास के नाम के कोई एजेंडा है ही नहीं। जो एक विधायक होने के नाते जो मेरी व्यक्तिगत जो जिसकी बात कर रहे हैं आप, अपनी तरफ से लोगों के बीच में रहकर व्यक्तिगत रूप से जितने काम मैं अपने पर्सनल उसमें कर सकता हूँ, उसके लिए मैं सदैव अपने लोगों के बीच में रहता हूँ। सरकार ने कोई मदद नहीं की, आपका मतलब कहने? सरकार तो कहाँ बातें सबका समान, सबका विकास जो करने की जो बात करे, सबका साथ सब, वो सिर्फ एक जुमला मात्र है, धरातल वैसा कुछ नहीं है। गठबंधन सरकार के 3 साल पूरे हो रहे हैं, मनोहर सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैंने कहा है ना, आज कहने की बात यही है कि आज इस 8 साल में प्रदेश को बेरोजगारी में हर कर्मचारी जो है आज हताश, निराश और सड़कों पे है। आज लाखों पद जो है वो खाली पड़े हैं। प्रदेश के अंदर निजीकरण की तरफ जो प्रदेश को बढ़ाया है, उद्योग अभी एनसीआर के अंदर आपने पता है कि उद्योग बंद होते जा रहे हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी वो नहीं है। पोल्यूशन की वजह से पूरे एनसीआर जोन के अंदर इंडस्ट्री को नोटिस जा चुका है बंद करने के लिए। आज प्रदेश के अंदर जो है ना युवा हताश, निराश होकर नशे की तरफ अग्रसर है। प्रदेश के अंदर जो है आज अपराध नंबर 1 पे है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे बन गया है प्रदेश। आज चारों तरफ जो है ना हमारी बेटी सुरक्षित हैं, गलत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े दावे करने वाली जो है ना बात करने वाली जो सरकार, आज जो ना स्कूलों को बंद किया जा रहा है बेटियों। आज साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़माने के अंदर हमारे ग्रामीण अंचल के स्कूलों से साइंस और मैथ की क्लासेस टीचर ख़त्म करके वो क्लासेस बंद करने का काम कर रही है सरकार। क्या ये उपलब्धि है 8 साल की? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ इन सब पे चिंतन करके और इस प्रदेश की चिंता और मंथन करने का काम करे। खाली जुमलेबाजी से काम होने वाला नहीं है, अन्यथा नज़दीक भविष्य में बहुत जल्द चुनाव अवसर पे हैं, इसका एक एक चीज़ का हिसाब इस प्रदेश की जनता लेने का काम करेगी। शुक्रिया। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू मेरे साथ थे, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी रजत। नमस्कार।